मैंने कहा था आप सेंटा उसको बुलाओ, हाँ आप खूब बुलाओ, और उसकी झोली में से कुछ आपको मिलता हो अपनी झोली भर लो आप। मैं तो नहीं बुलाऊंगा। इट माइट साउंड पार्शल बट यस आई एम। मुझे अपने धर्म के प्रति आदर भी है और मेरा धर्म परिपूर्ण है, मुझे इसकी निष्ठा और विश्वास भी है। मुझे किसी अन्य द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जाना हो आप जाइए, पर विचार मत छोड़िए। गीता में भगवान कहते हैं अपने धर्म में भिक्षुक होकर मर जाना अच्छा है कि किसी और के धर्म में आप सम्राट होकर मरे। किसी के धर्म में सम्राट होकर जीने से अपने धर्म में भिक्षुक होकर मरना अच्छा है। दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस देश का कि जिस दिन आप वो रंग बिरंगा पेड़ सजाते हैं उसी दिन धरती रक्त रंजित हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की शहीदी से। एक भी भारतवासी उस शहादत को प्रणाम निवेदन करना भूल गया, एक भी भारतवासी। किसी कवि की पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर बात मुझे लगी। उसने कहा सरहिंद की जिन दीवारों में साहिबजादों का जिस्म जड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो दो सपूत, जब नवाब वजीर शाह ने कहा कि इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए, दोनों भाई हाथ पकड़ कर खड़े हैं, एक छोटा और एक बड़ा। वो घटना में याद करता हूं तो जब दीवार चिन रहा था वो जल्लाद, एक छोटा भाई एक बड़ा, उस दृश्य का स्मरण करना। और छोटे भाई के मुख पर जब दीवार आई तो बड़े भाई की आंख से आंसू गिरा, और छोटा भाई पूछता है कि बड़े होकर भी आप रोते हैं? तो बड़े भैया क्या उत्तर देते हैं कि इसलिए नहीं रोता इसलिए हूं कि तेरी शहीदी मुझसे पहले हो रही है जबकि तू मुझसे छोटा है। तेरी शहादत मुझसे पहले हो रही है क्योंकि तू मुझसे छोटा है। इस प्रकार के बलिदान पर सरहिंद की जिन दीवारों में साहिबजादों का जिस्म जड़ा है, सच पूछिए ऐसी ही बस किसी नींव पर सत्य सनातन धर्म खड़ा है। आप भूल गए। इसीलिए मैंने कहा व्यासपीठ का काम है जगाना। मैं तो डंडा बजाकर कहूंगा जागते रहो, और इस भाव से कहूंगा हो सकता है कोई एक जग जाए।